अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दौरान काकड़ एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट से मुखातिब हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत टेक्निकल सा पॉइंट है और उसका समझना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो लॉ के स्टूडेंट है और अगर एक लेमैन है जिसको इन पॉइंट्स इन टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं होता, उसके लिए बहुत सा अहम है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि जितने भी पॉइंट्स मैं बताता रहूँगा वो आप के नॉलेज में होगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि चाइल्ड विटनेस की क्या क्रेडिबिलिटी है। अगर एक बच्चा है, वो एक केस में गवाह है, उसने एक सीन को देखा है, एक ऑफेंस को होते हुए देखा है। यह एक बच्चा है जो कि एक विक्टिम है, खुद एक एक्ट से, एक जुर्म से वो खुद मुतासर है। लॉ में, आइन में क्या इसकी जो गवाही है, क्या उसकी कोई अहमियत है लॉ में? क्या बच्चे की गवाही को इसलिए अनसुना कर देना चाहिए क्योंकि वो बच्चा है? इस पॉइंट को समझने के लिए मैं 3 रेफरेंस से चलता रहूँगा और सबसे पहले रेफरेंस मैं दूंगा कि हमारे मुल्क में जो लॉ है, जो कानून है, वो क्या कहता है इस बारे में। चाइल्ड विटनेस की क्रेडिबिलिटी, उसकी क्या हैसियत है, क्या वो गवाही दे सकता है, क्या या नहीं दे सकता, उसके रिलेटेड, उससे मुंसलिक हमारे मुल्क कानून है वो क्या कहता है, और साथ में जो हमारे मोअज़्ज़ज़ अदालत हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका क्या राय है, उसके क्या पॉइंट्स है इसके पे बच्चे की गवाही की बेसिस पे कि बच्चा जो है वो गवाही दे सकता है कि नहीं। और तीसरा मैं इसका कंक्लूजन पे जाऊंगा कि आखिर में होता क्या है। सबसे पहले चलते हैं कि हमारे मुल्क का जो आइन है वो क्या कहता है इस बारे में। कानून शहादत का आर्टिकल 3 हु मे टेस्टिफाई, उसमें 2 वर्ड जो है वो जो बयान किया गया है ना, वो बहुत अहम है। एक ये है कि शेल जो कि मैंडेटरी प्रोविजन है। दूसरा कि एनी पर्सन। अब यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं दी गई। एनी पर्सन मीन्स के एक एजड पर्सन, अगर उसका एज 90-80 प्लस हो, वो भी दे सकता है। अगर एक डिजीज़ बाय माइंड है या जो बीमार है, चाहे वो मेंटली तौर पर हो, चाहे वो जो फिज़िकली तौर जो बीमार हो, वो भी इसमें एलिजिबल है। और एनी पर्सन में जो बच्चा है जिसका उम्र 8 से 9 साल है, वो भी एलिजिबल है। ठीक है। अब ये जो है आर्टिकल 3 इसमें क्लियर कट कहता है, अगर वो कोर्ट की सवालों को समझ पा रहा हो और उसी सवालों से रिलेटेड वो उसका सही जवाब दे पा रहा हो। अब आर्टिकल 3 ने तो ये क्लियर कर दिया कि हर वो शख्स गवाही के लिए अहल है, चाहे वो एजड हो, अगर वो जो है डिजीज़ बाय माइंड और फिज़िकली जो डिजीज़ दिखाई दे रहा हो वो हो, और अगर एक माइनर हो, एक छोटा सा बच्चा हो जिसका एज जो है 7 से 8 साल हो, वो भी दे सकता है। लेकिन इसमें ये पे रख दिया गया कि अगर वो कोर्ट के सवालों को समझ पा रहा हो और उसका सही जवाब दे पा रहा हो। अब हम चलते हैं कि हमारे जो कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका क्या राय है इस बारे में। क्या वो समझते हैं इसी तरह जो आर्टिकल 3 में दिया गया है? 2 केसेस को मैं रेफ़र करूंगा, हाई कोर्ट की इसमें है। एक केस जो है वो YLR 2016 पेज 1922, इसमें ये कहा गया है कि अगर एक बच्चा है, कोर्ट ने जो क्वेश्चंस पे पुट किए हैं उससे के क्वेश्चन से रिलेटेड उसने सही जवाब दिया, ज़ानत के साथ जवाब दिया, तो इसकी बात को इसलिए अनसुना नहीं कर देना चाहिए क्योंकि वो बच्चा है या उसका एज जो है 8 से 9 साल है, वो माइनर है। इसी स्टेटमेंट को एक और केस नाम भी दोबारा दोहराया गया है। केस जो है वो PCRLJ 2017, उसका पेज 509। यही बात उसमें भी कही गई कि अगर एक बच्चा है, उसका एज जो है वो 7 से 8 साल 9 साल तक है, और वो कोर्ट ने जो क्वेश्चन पे पुट किए उसी से रिलेवेंट, उसी से मुंसलिक, उससे रिलेटेड उसने जवाब सही दिए हैं, तो उसकी बात को जो है सुना निकाल देना चाहिए। एक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसमें 2010 244 का पेज, उसमें ये कहा गया है कि लॉ को जो है, कानून को जो है वो एज नहीं चाहिए, एज रिक्वायर्ड नहीं है। अक्यूज़ पे जो भी इल्ज़ामात है उससे मुंसलिक अगर कोर्ट ने जो भी सवाल उस पर किए गए हैं उसके सही जवाब दिए। कोर्ट ने एक और बात भी इसमें बरहा कही है कि क्योंकि बच्चे को जितनी भी चाइल्ड विटनेस है उनका जो बहुत से ख्याल और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो जो बच्चे जो है वो बड़े मासूम होते हैं, वो जल्दी फोर्स में भी आ जाते हैं, उसको बहलाया फुसलाया भी जा सकता है, उनको किसी एक चीज़ की आप वो भी दे सकते हैं, उसको आप कह सकते हो कि आप गवाही इस तरह करो तो मैं आपको ये दूंगा, उसको एक चीज़ के बहाने में भी आप कर सकते हैं। तो
ख्याल रखने को कहा गया है बहुत से केसेस में, और साथ में कोर्ट उसका टेस्ट भी ले सकती है। कोर्ट अगर एक बच्चे का टेस्ट लेना चाहता है कि वो एलिजिबल है गवाही देने के लिए कि नहीं, मिसाल के तौर पर कोर्ट पूछेगी कि झूठ बोलना कैसा है, और अगर एक बंदा झूठ बोले तो उसकी क्या क्या सज़ा हो सकती है, इस्लाम में उसकी क्या गुनाह है। तो इस तरह के क्वेश्चन पुट करने के बाद कोर्ट जो है वो उसको एलिजिबल करा देती है। तो आखिर में मैं आता हूँ कंक्लूजन की तरफ। फिर में ये है कि जो चाइल्ड विटनेस है, जो बच्चे की गवाही है, उसको एज इट इज़ उसको इसी तरह ही अहमियत देनी चाहिए जो कि एक आम गवाह को देते हैं। उसकी बात को इस वजह से अनसुना नहीं कर देना चाहिए कि वो बच्चा है, उसका एज कम है और वो जो है वो बातों को नहीं समझता, कोर्ट के मामलात को नहीं समझता, इसलिए वो एलिजिबल नहीं है। और उसी तरह एज हासिल है, और क्योंकि कानून में कहीं भी इसको मना नहीं किया गया कि बच्चा जो है वो इसकी एज जो है कम है 8 से 9 साल है तो एलिजिबल नहीं है। लिहाजा आर्टिकल 3 क्लियरली कहता है कि एनी पर्सन, उसमें एज की बिल्कुल कोई लिमिट नहीं दी गई कि इतनी एज से इतने एज से जो गवाही देने के अहल है उसके आर्टिकल 3 के तहत भी दे सकते हैं। और हमारे जिसमें केसला जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया उन केसला में भी ये कहा गया है कि जो है वो दे सकते हैं अगर वो इंटेलिजेंटली रिलेटेड जो सवाल पूछा जाए उससे रिलेटेड वो सही जवाब दे तो वो बिल्कुल गवाही दे सकते हैं। हाँ, इसमें यह है कि केयर, उसमें कोर्ट ने ये कहा केयर भी इसका रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे की गवाही ऐसी है कि वो जो है फोर्स में भी जल्दी आ जाते हैं और लालच में भी आ सकते हैं, और उसमें जो है उसको बेलाया फुसलाया भी जा सकता है। और तीसरा ये कि कॉर्पोरेशन भी ज़रूरी है, लिंक ज़रूरी है। अगर बच्चा गवाही दे रहा है तो दूसरे एविडेंस के साथ उसका लिंक बहुत ज़रूरी है। कॉर्पोरेशन का कहीं भी कानून में नहीं कहा गया कि ज़रूरी है को इसका कॉर्पोरेशन हो, लिंक हो, लेकिन ये है कि ये फिर कोर्ट के जो अपने इंटरप्रिटेशंस होते हैं, कोर्ट जो है वो इसी बेस पे जो है वो उसको हेल्प करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाके लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितनी भी मैं इंशाल्लाह वीडियोस इसी तरह जो ज़रूरी होते हैं उन टॉपिक के रिलेटेड मैं जितने वीडियोस बनाता रहूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।